हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। आज से दोस्तों हम रीट एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ये सीरीज स्टार्ट है और जिसमें आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है सारा राजस्थान से रिलेटेड वो सारा मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊँगा। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे वन बाय वन। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपने एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पे देखिएगा कक्षा 9th की बुक है राजस्थान की, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें जितने भी आपके राजस्थान के हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक दिए हैं उन्होंने सिलेबस में जीएस का एसएसटी का, वो सारा यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमने। यहाँ पे टोटल दोस्तों कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति, फिर पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी, फिर पढ़ेंगे दोस्तों हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, फिर पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातियों की आंदोलन, फिर पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के जन जागृति और प्रजामंडल, फिर पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का एकीकरण और लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों हम राजस्थान के शौर्य परंपरा। तो यहाँ पे अगर आपने ये चैप्टर सारे कर लिए तो आपका जो एसएसटी में जो जीएस का पोर्शन है हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारा दोस्तों गारंटी के साथ आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरा जितने भी चैप्टर हैं हम वन बाय वन करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों चैप्टर नंबर 1 1857 की क्रांति। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, जो आपको करना ही करना है, बस उसे याद कर लेना है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका 1857 की क्रांति। चैप्टर नंबर 1 है आपका यहाँ पे 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को करवाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे दोस्तों। 3 पार्ट्स इन द सेंस कि इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे कि सबसे पहले 1857 की क्रांति से पहले ऐसी क्या क्या मजबूरियाँ रही थी जिसकी वजह से क्या थे, जो रजवाड़े थे वो सारे ब्रिटिश के अंदर में काम कर रहे थे, यानी उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह किया और 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिले। ठीक है, और ये राजस्थान का क्या योगदान रहा 1857 की क्रांति में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहा, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों के ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया और 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान के मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इस बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धि सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान के मराठों का हस्ते बढ़ता ही चला गया। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा
मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। आगे है नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दल बंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इसी प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथे और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 58 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया और जब धन लेने के बाद भी मराठे ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे और अन्य धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने की निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर ने शासक मेवाड़ में हुड़दा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष थे, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उन्होंने महाराजा जगत सिंह तथा तथित्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ पर समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर यह असफल रहा। पेशवा के राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों ने साथ साथ राजपूत मराठों के लिए भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल साम्राज्य की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जौतरन परगनों के साथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1751 के ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी।
इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले टाइम में। ये जो 7 चैप्टर्स मैं आपके लिए बनाऊंगा, जितने भी हिस्ट्री के राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, इन 7 चैप्टर्स में से। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगेल ने मेवाड़ के महाराणा का सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंगाबतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी और नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया गया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया गया, वह असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकारी का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भड़ैत सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मारवाड़ों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों की शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ पे ही क्या हुआ, जो लोग थे मराठे से के शत्रु क्या हुए, अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अब अंग्रेजों से इन्होंने सहायता लेनी स्टार्ट कर दी। तो ये मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से क्या हुए थे, लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो पहला पार्ट हमारा यही था। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह भी सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने, आपको याद रखना है, लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया और मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। यानी मराठों से क्या मुक्ति पाने के लिए राजपूतों ने अंग्रेजों का सहारा लेना शुरू कर दिया। 1803 ईस्वी में की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेंगे और तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों पर अन्य राज्यों के से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। 1811 ईस्वी में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उनके गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया गया और मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया गया। तो दोस्तों, यही सारे रीजंस थे
मराठों की वजह से इन्होंने क्या किया, राजपूतों ने ब्रिटिश का सहारा लिया और यहीं से उन्होंने ब्रिटिशर्स को सहारा मतलब एक तरीके सहयोग करना शुरू कर दिया था। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हास्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और संधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता है और पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे राज्य ही संधिया होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र थे। अतः अंग्रेज ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान राज्यों के साथ संधि करने का प्रयास अधिकतर प्राप्त कर लिया। इधर मेटकॉफ का नियंत्रण मिलते ही कलौरी, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनियों से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य के संधि की गई। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 23 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। इसके अलावा यहाँ पे एक टेबल दिया गया है दोस्तों, देखिएगा इसे ध्यान से, और आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों यहीं से बनने के चांसेस हैं। आपको ये भी ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। तो आप एक बार देखिए, कोटा रियासत से राम सिंह, जोधपुर रियासत से कौन थे, तख्त सिंह, भरतपुर रियासत से कौन थे दोस्तों, जसवंत सिंह, उदयपुर से स्वरूप सिंह, जयपुर से राम सिंह द्वितीय, सिरोही से शिव सिंह, धौलपुर रियासत से भगवंत सिंह, बीकानेर से सरदार सिंह। इसके अलावा था दोस्तों करौली रियासत से मदन पाल, टोंक रियासत से दोस्तों नवाज वीर वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत से दोस्तों राम सिंह, अलवर रियासत से विनय सिंह, जैसलमेर रियासत से रंजीत सिंह, झालवाड़ रियासत से पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ से थे दोस्तों दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत से दोस्तों लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर रियासत से दोस्तों थे आपके उदय सिंह। तो ये सारे रियासत के जो क्या बोलते हैं कौन कौन सी रियासत है और उसके शासक कौन कौन से थे उस टाइम पे, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, एक देखिएगा। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आगे है 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। तो टोटल रियासत कितने थे दोस्तों, 20 स्टार्टिंग में। इसमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम द्वारा स्थापित की गई थी। ये आपको एक एग्जैक्ट कोटा भी याद रखना है, मतलब कि संख्या भी याद रखनी है आपको। 20 में से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थे। इन राज्यों के साथ कई संधियां में कुछ सामान्य शर्तें थी, तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थे। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। कौन कौन सी थी दोस्तों, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत अधिकार स्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा के लिए आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की सहायता का आश्वासन दिया। फोर्थ, संधि करने वाले प्रत्येक राज्य एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉलिटिकल बोलते हैं उसे, जैसे पॉलिटिका वर्ड है पॉलिटिकल। फिफ्थ है आपका, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी नीति अंग्रेज को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेज की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। छठा है दोस्तों, आवश्यकता
पड़ने पर रियासती शासकों अपने राज्यों के सामंत सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुई कर देंगे। अंग्रेजों की को वार्षिक खिराज देने संबंधित धारा सभी राज्यों की संधियों पर अलग अलग थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाला खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। तो यहीं से दोस्तों इन्होंने एक तरीके से रजवाड़ों पर हुकूमत करना स्टार्ट कर दिया था इनडायरेक्ट वे में। सो अंग्रेजों की शुरू से नीतियाँ यही रही दोस्तों, फूट डालो राज करो। उपरोक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुबधी प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों को आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारियों पर आई कमी के कारण राजा शासन संबंधित कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और धीरे धीरे क्या हुए, जो पॉलिटिकल एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया था उन्होंने उस पर राज करना शुरू कर दिया, डिक्टेटरशिप करना शुरू कर दिया था। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर भी आर्थिक प्रयास करने अधिकार करने के प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नमक उत्पादन के क्षेत्र कौन से थे राजस्थान में, तो सांभर झील। मेवाड़ के अफीम उत्पादन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये जो आपका मेवाड़ था ये अफीम के लिए फेमस था, ध्यान रखिएगा। और नमक के लिए आपका सांभर झील। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता है। इसे ही क्या बोला दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस, है ना, सहायक संधि, कि हम आपको सैनिक देंगे सहायता के लिए, आप हमें क्या दोगे, खैरात दोगे और इनका खर्च भी आप ही उठाओगे। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चे थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या हुई, धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ से इनकी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं 1857 की क्रांति को। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। और संधि के संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने भी अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति क्या हुई, कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनके रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसे जागीरों के निवासी उनके सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दान पानी आदि शुल्क वसूल किए गए। उसके बाद व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इस विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जगीरदार क्षेत्र का नेतृत्व सामंत के पास था तथा समाज में अनेक प्रतिष्ठा की बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंत के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे क्या होता दोस्तों, सारे कमज़ोर होते जा रहे थे ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के सहायक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया।
इससे वहाँ की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारयुक्त करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोग ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो यहीं से क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा लोगों में गुस्सा फूटना स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कोटा ने अंग्रेज़ों के तत्कालीन महाराज किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा का हाड़ा राजपूत अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों के में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप कर वहाँ का आवश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया। जो अभी पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुए थे, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेज़ों को राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल गया था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार को घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अनेक रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता विरोध असंतोष पनपने लगा। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है दोस्तों, वो क्या है आपका, आप ये टॉपिक याद रखिएगा, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो भी मैं आपको टेबल बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना है, ज़रूर से ज़रूर। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं। एक तो रियासत और उनके राजा कौन थे उस समय, और दूसरा ये दोस्तों, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये रीट के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होने वाला है आपका, जिसमें जीएस के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं इसमें से ही। कौन थे दोस्तों, कोटा रियासत के थे आपके मेजर वर्टन, जोधपुर के थे दोस्तों मैक मैनसन, भरत रियासत के थे दोस्तों मोरिसन, जयपुर रियासत के दोस्तों ईटन, और उदयपुर रियासत के सॉरबोस, और सिरोही रियासत के दोस्तों जेडी हॉल। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 6 के 6 पॉलिटिकल एजेंट के नाम। और मैं जल्दी ही हो सकता है इसके ट्रिक्स भी बना के लाऊं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं यहाँ पे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जब भी मैं इसके ट्रिक्स लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप इसे आसानी से हमेशा के लिए याद कर सको। आगे दोस्तों, राजनीति आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी संस्कृत विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं और रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्या वध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। यानी यहाँ से लोगों की आंखें खुलना स्टार्ट हो गई थी कि अंग्रेज हमारे हितकारी नहीं, हमारे को ख़त्म करने के लिए आए हैं, ये हमें ख़त्म कर देंगे। ये डर लोगों को सताना स्टार्ट हो गया। अंग्रेज़ों को सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेज़ों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन और अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेज़ों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों और कुठार घात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष का जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारक और संधिया गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मानांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उन्हें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे
तथा उन्हीं शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों ने कभी थे दोस्तों आपको बंकीदास, रोगदास, संधू, गंग कंगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। आप इन कवियों के नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से मार्क कर लीजिए आप। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देश रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। तो यहाँ से दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को सामने आया। आगे है दोस्तों नसीराबाद में क्रांति। तो अब देखते हैं नसीराबाद की क्रांति इसमें क्या क्या हुआ। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। इसके निम्नलिखित कारण रहे थे। कौन कौन से कारण रहे दोस्तों? पहला है आपका, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉर्ड्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फैंट्री सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। सेकंड है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उन्हें वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। थर्ड है दोस्तों, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। तो ये कुछ मेन रीज़न थे दोस्तों क्रांति के उदय का। इसके अलावा और भी हैं 2 पॉइंट, तो देखते हैं क्या है ये। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखा से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैली और सबसे जो मेन रीज़न था दोस्तों 1857 की क्रांति का, वो क्या था दोस्तों? यही था कि जो भारतीय सैनिक थे वो सोच रहे थे कि उन्हें अंग्रेज जो है धोखे से ईसाई बना देंगे। फोर्थ है दोस्तों, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखने ध्यान से। मेन था आपका गोबर की चरी वाला कारतूस और दूसरा था ये एक तरीके से डर कि हमें ईसाई बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनियों में भगदड़ मच गई और सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर व्यावर में शरण ले ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले आग लगा दिए गए, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोह सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद बिलिप्पी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बिना अविलंब किए दिल्ली को प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी में बिप्लबी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज क्या हुए दोस्तों? परास्त हो गए। तो ये था दोस्तों आपका स्टार्टिंग कि आपकी क्रांति कहाँ शुरू हुई, तो नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्रांति है आपकी नीमच में क्रांति। नीमच, तो आइए इसको देखते हैं। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को
नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुर पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा की। इसके पश्चात क्रांतिकारियों ने निम्बहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारियों ने यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। नीमच में क्रांतिकारियों को चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्ड्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये था दोस्तों आपका नीमच की क्रांति। नेक्स्ट क्रांति देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिनपुरा और आह्वा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनापुर में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। आपको डेट भी याद रखना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेट से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्रांतिकारियों ने एरिनापुर स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आह्वा का मतलब है दोस्तों पाली जिले में स्थित एक गाँव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेना में ले लिया और आह्वा का ठाकुर मारवाड़ के शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता था कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आह्वा आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंधवी कौशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करते हुए आह्वा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी में आह्वा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज का पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंधवी कुशल राज जानबूझकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आह्वा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आह्वा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आह्वा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आह्वा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आह्वा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आह्वा के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया और उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आह्वा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा और आह्वा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतनी ही नहीं, उन्होंने आह्वा के मंदिरों मूर्तियों पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। तो ये था आपका आह्वा क्रांति। नेक्स्ट दोस्तों आपकी मेवाड़ में क्रांति की गूंज। तो देखते हैं मेवाड़ में कैसी क्रांति हुई। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्ड्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग
सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एडीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देश का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों की चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरा अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी और यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उससे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स की यह धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। तो ये था दोस्तों आपका मेवाड़ में क्रांति की गूंज। अब नेक्स्ट क्रांति है आपका कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराब को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उन्हें जय दयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराब को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराब की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज की सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन को बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति की बिगुल बजा दिए। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराब के महल को घेर लिया। महाराब अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराब को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराब के आदेश से की गई है और महाराब की क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा है। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटामार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाया और उन्होंने कोटा से बाहर भगाने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों से नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारियों, नेता और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जय दयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। इसके अलावा अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज देखते हैं। तो ये क्या है आपका राजस्थान में 1857 ईस्वी में केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के
अन्य राज्यों में भी सुनी गई थी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा से विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति की बिगुल बजा दी। भरतपुर की सेना महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि से भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों ने अनेक टुकड़ियों भरतपुर की सीमा में से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति के पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा, जिससे हम अंग्रेजी की शक्ति वहाँ के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई थे, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया था कि अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों ने के आ जाने से क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना को खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलवीर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलवीर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों से की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हरिलाल के नेतृत्व में राजा के अधिकांश तो पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर की व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से ही मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों के साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। टोंक में नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। मगर नवाब की सेना ने नीमच की क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया और नवाब सैनिकों को डराने या धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। तो ये देखते हैं इनकी क्रांति में क्या योगदान थी। आवा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है कि ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ को दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर को के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया,
किंतु अंग्रेज के का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जमींदार को सलुम्बर और कोठारिया के राबतों ने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जमींदारों को साथ लेकर आओबा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आओबा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आओबा के ठाकुर कुशल सिंह नरी अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उसे गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिमाणों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के नरेशों और अधिकारियों एवं विशेषाधिकारियों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरा ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियों, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। तो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हमारी असफल रही थी। पहला पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसावाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने भी स्थानीय राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो ये कुछ कारण थे। सेकंड पॉइंट है, राजस्थान के विद्रोहियों ने आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, बिलपुर, धौलपुर, टोंक आदि से अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। थर्ड है दोस्तों, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। फोर्थ है दोस्तों, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। फिफ्थ रीज़न था दोस्तों, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उन्होंने क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वदा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क नहीं रहा था। उन्हें त्याग और बलिदान की भावना जो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे, मतलब ना तो वो पढ़े लिखे थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद, हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। सिक्स्थ रीजन है दोस्तों, अंग्रेजों के अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः अपना नियंत्रण
कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। 1857 की क्रांति असफलता के परिणाम। फिर इसके परिणाम क्या हुए असफल होने की वजह से? सन 1857 में क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। सेकंड रीज़न है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजस्थान के सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। फोर्थ है, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या परिणाम निकला उसका? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ और स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्बित हुई। और इस भावना का बल प्रदान करने के लिए अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खारवा आदि अग्रणी माने जाते थे। इन क्रांति की सफलता में ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, 1857 की क्रांति। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी जो बचे हुए 6 चैप्टर है दोस्तों वो भी मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाएँ दोस्तों। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। सो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीट एग्जामिनेशन।